चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने बांटी तलवारें, पिंकी चौधरी समेत 16 पर एफआईआर और वहीं 10 गिरफ्तार। दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली के आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे टीचर्स, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। इस आदेश पर आम आदमी पार्टी ने बोला जोरदार हमला, कहा कि केजरीवाल की सरकार थी जो शिक्षकों को विदेश भेजकर ट्रेनिंग कराती थी और अब रेखा गुप्ता की सरकार है जो टीचर्स की ट्रेनिंग तो दूर उल्टा उन्हें कुत्ता गिनने जैसे कामों में लगा रही है। टीचर बहुत ही सम्मान का पद होता है, ये फैसला उनका अपमान करना है, इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। यूपी वालों के लिए नए साल पर बड़ा तोहफा, जनवरी में कम आएगा बिजली बिल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बिजली विभाग ने साल 2026 के जनवरी महीने में बिजली बिल पर 2.33% की छूट देने की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों को उजाड़ने वाले कतई नहीं बख्शे जाएंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 31 दिसंबर यानी कि साल के अंतिम दिन डिलीवरी एप्स की रहेगी हड़ताल, देश भर में ऑनलाइन ऑर्डर ठप रहेंगे। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने एक्टिंग कैरियर से लिया संन्यास, नम आंखों से एक्टिंग कैरियर को दी विदाई। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, कहा कि अपराधी को किसी भी हालत में जमानत न दी जाए। उन्नाव रेप केस दोषी कुलदीप सेंगर को लेकर सीजीआई सूर्यकांत ने जमकर सुनाया, कहा कि सिस्टम को धमकाने की कोशिश ना करें, हम कोई अलग थलग नहीं बैठे हैं, जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक जमानत नहीं मिलेगी, आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए देगी सरकार। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, ये राशि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत दी जाएगी, लेकिन ये राशि उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कर्मचारी होंगे। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला की जगह लेगा बजरंग सेतु। उन्नाव रेप पीड़िता ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि कुलदीप सेंगर से मिले हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, हमें मरवा देंगे। पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश बना नंबर 1 राज्य। 2025 में 137 करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश पहुंचे, जबकि वहीं पर 3,66,000 विदेशी पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों की महागुरदक्षिणा, सन 2000 के एक ही बैच ने संस्थान को दिए 100 करोड़ रुपए। बांग्लादेश में भारतीयों को लेकर उस्मान हादी की पार्टी ने यूनिस सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा कि बांग्लादेश में भारतीयों का वर्क परमिट कैंसिल करो, अन्यथा देश में देशव्यापी आंदोलन और तेज करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 13वीं भोज में कुत्ते के काटने वाली भैंस के दूध से बना रायता, जैसे ही भैंस की मृत्यु हुई तो वहां पर 200 से ज्यादा लोगों ने लगवाई रेबीज की वैक्सीन। लोगों में अफरा तफरी मच गई, कहीं उनको भी रेबीज ना हो जाए, इसलिए सभी ने एक तरफ से वैक्सीन लगवा ली। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन, 80 की उम्र में ली अंतिम सांस, तो वहीं पीएम मोदी ने जताया दुख, लिखा आत्मा को शांति मिले। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, जिसमें करीब 7 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवार की बेटियों के विवाह हेतु 31,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और वहीं विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत भी 2 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही साथ तलाकशुदा महिलाओं और उनकी बेटियों को 51,000 की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा कि हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश से दोस्ती रहे, अमन रहे और भाईचारा रहे। उन्नाव रेप केस दोषी कुलदीप सेंगर की बेटी ने कहा कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी ओर यानी कि पीड़िता की ओर आंख उठाकर भी देखा है तो मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स हैं उनको तो लोगों के सामने आने दीजिए। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, 21 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। असम के नागांव से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी पार्टी का संकल्प है न केवल असम से बल्कि पूरे देश से चुन चुनकर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा कि सिलीगुड़ी में बनेगा महादेव मंदिर और कोलकाता में बनेगा दुर्गा आंगन।
उत्तराखंड के देहरादून में एंजल चकमा नाम के एक त्रिपुरा के छात्र को चीनी नागरिक समझकर कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अब सीएम धामी ने 4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पढ़े कसीदे, कहा कि यदि गलत प्रधानमंत्री होता तो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं बचता। नए साल का जश्न मनाने पर मौलाना रजवी ने कहा कि यह फूहड़पन मुसलमानों में जायज नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत हमें नहीं देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता है तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान भी भारत के साथ केवल बराबरी का ही व्यवहार करेगा। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली एक और मैच खेल सकते हैं। जो मैच रेलवे के सामने खेला जाएगा उस मैच में खेलने के चांस ज्यादा हैं। नए साल पर वृंदावन आने से करें परहेज, बांके बिहारी मंदिर ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखकर अपील की। लखनऊ में प्रशासन का चला बुलडोजर, 21 अवैध रो हाउस भवन हुए जमींदोज। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों ने कहा कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर सिंह ने आरएसएस की तारीफ की, कहा कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्र प्रथम की सोच रखकर कार्य करने का काम करती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार बोले मौलाना आगा सैयद रिजवी, कहा कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं। महाराष्ट्र में बांस काट रहे एमपी के 2 मजदूरों पर बाघ का हमला, हुई मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, कोयरे में ट्रक और बस की टक्कर, 1 की मौत। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में देने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी, इसलिए उसे खत्म ही करना पड़ा। अब विकसित भारत जी राम जी योजना गांव के संपूर्ण विकास का संकल्प है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश हिंदू नेताओं से भरा हुआ है, फिर भी बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। इंदौर के बिजलपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर, 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए 40 अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बाद अब 1 जनवरी को बारिश भी हो सकती है। उन्नाव रेप केस दोषी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली किरण बेदी, कहा कि हाई कोर्ट के जजमेंट में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी थी। गुजरात के सूरत में पिता की डांट के बाद गुस्साई युवक ने 4थी मंजिल से कूद कर दी जान। सनी लियोन को लेकर हिंदूवादियों की चेतावनी, कहा कि ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल सनी लियोन का मथुरा में एक प्रोग्राम था जिसको लेकर साधु संत विरोध कर रहे हैं। संतों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम को रद्द करने और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जनता के लिए काम नहीं करती है, बल्कि चंद अमीरों के लिए काम करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।